नाज़रीन, जो तजावीज़ हैं वो आपके सामने रख देते हैं। जो इस बजट के अंदर पेश की हुकूमत की तरफ से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर 18% जो है सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। 18% काफ़ी बड़ी अमाउंट है। सामान की तरसील करने वाले कोरियर और लॉजिस्टिक्स खिदमात फराम करने वाले इदारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सेल्स टैक्स वसूल करके जमा कराने के पाबंद होंगे, ये बताया जा रहा है। बैरून मुल्क से सर्विसेज देने वाले गैर मुल्की ताजरों पर भी 5% टैक्स आयद होगा। डिजिटल जो है एक नया टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से 2025 के तहत। पाकिस्तान में बाहर से एशिया और खिदमात फराम करने वाले गैर मुल्की ताजरों को जो है उनको जो डिजिटल अदायगियों पर भी 5% टैक्स आयद किया जाएगा। तमाम मालियाती इदारे बाशमूल बैंक जो हैं, एक्सचेंज कंपनियां और अदायगी के दीगर जराए पर भी टैक्स जमा कराने के पाबंद होंगे। ताहम सरहद पार फरोख्त किए गए सामान पर जो ई कामर्स के जरिए सप्लाई होता है, इस पर अब भी टैक्स आयद नहीं किया जा रहा। ये तजावीज़ है। हसन, आप सोशल मीडिया के ऊपर स्टार हैं, यूट्यूबर भी हैं, काफ़ी आप सोशल मीडिया के ऊपर आपकी चीज़ें चल रही हैं। खबर ये आ रही है कि आप लोगों के ऊपर भी एक टैक्स लग रहा है। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी एक बड़ी तादाद के अंदर लोग अब एक सोशल मीडिया इज़ अ वर्ड, आप किस तरह इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे? कुछ खबर ली है कि आपके ऊपर कितना टैक्स लगने जा रहा है? मेरे पर तो टैक्स ही टैक्स लग रहा है जी। कभी प्रॉपर्टी का टैक्स आता है, कभी कहां से टैक्स आता है। मैं खास तौर पर डिजिटल की बात कर रहा हूं। डिजिटल पर तो जी टैक्स लगे जी। टैक्स तो पे करना चाहिए, ये तो आपका फर्ज है। इससे कोई मतलब मैं नहीं कह रहा कि ये नहीं है, लेकिन टैक्स जब लगाने वाले उसको जस्टिफाई नहीं करते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक प्रॉपर्टी टैक्स है जी कैंटोनमेंट बोर्ड का, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, वो पेड है 2024 से, रेट्रोस्पेक्टिव लगा दिया टैक्स 2023 से 25 में। नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये जो अमला है ना, जिसे एफबीआर भी है, ये क्या करते हैं जी, ये कभी चले जाएंगे, मिसाल के तौर पर एग्जांपल दे रहा हूं, कोई शनवारी का अमला है, वो एक रेस्टोरेंट है, वो शनवारी वाले के पास जाएंगे, कहेंगे तुम्हारे पास इतना टैक्स बनता है, तुम अगर मुझे इतने पैसे दे दो तो मैं टैक्स नेट में नहीं लेकर आते। तो तबाही तो यहां से होती है, तबाही यहां से है। हमारा एफबीआर ही ये सारी की सारी तबाही कर रहा है। अब आ जाए डिजिटल के ऊपर। डिजिटल के ऊपर भी जिस तरह जो कमल साहिबा बात कर रही थी, एशबर्न की कंपनी है, वर्जीनिया एशबर्न की कंपनी है आईटी की, वो कंपनी के 300 मुलाजिम वर्कर्स जो हैं वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, को 150-200 कराची में और कुछ पिंडी इस्लामाबाद के अंदर। वो तमाम के तमाम लोग जो है वो ऑनलाइन उस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और टैक्स कितना पे करें? सिफर। एक लड़का 3-4 हजार डॉलर बना रहा है मंथली और टैक्स फ्री जा रहे हैं वो लोग। तो वो कबल ठीक कह रही है ना कि इनकी ये उनके साथ किस तरह कंपीट कर सकते हैं। तो ये है कि 300-400 बंदे, जो बंदा मतलब उस कंपनी का नाम ले रहा मतलब मुनासिब नहीं है, उस बंदे ने मुझे खुद बताया है, इज माय फर्स्ट कजन। चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी आपसे बात करना चाह रहे हैं। चौधरी साहब, ये जो आईटी सेक्टर है पाकिस्तान, हम ये बात करते हैं कि हमारी जो यूथ बल्ज है, ये एक बहुत बड़ा हमारा एसेट है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हमें लाना चाहिए। मैं कल जो स्पीच सुन रहा था, आज अखबारात के अंदर कोट भी किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर को, वो ये कह रहे हैं कि हम इसलिए डिजिटल जो इकोनॉमी को टैक्स कर रहे हैं, जो उसकी वजह से ट्रेडिशनल जो बिजनेसमैन है उसके ऊपर काफी असर पड़ रहा है, उस तरफ लोग जा नहीं रहे। अब इसका समझ नहीं आया कि उसने इस बात की उन्होंने क्यों बात उल्टी की है। देखिए, आप कहते हैं कि हमने इकोनॉमी को डिजिटल करना है और फिर जो ऑलरेडी बिजनेस के अंदर उनको टैक्स कर रहे हैं, तो जल्दी आम आदमी आइए ना भाग जाए। चौधरी साहब, आप कमल साहिबा से सवाल भी कर लें और इसके ऊपर कमेंट भी कर लें। चौधरी साहब, नहीं, सवाल मेरा बड़ा सिंपल है जी कि आपने आईटी के शोबे से जो दुनिया जहान का इंडिया बिजनेस ले गया है पिछले 20-30 साल में, उसमें आप क्वांटम जंप चाहते हैं कि हमें बड़ा शेयर मिले। आपकी आज की जो पॉलिसी है, जो कल और आज, ये नहीं आईटी के, तो आपने उसका तो सियासी तौर पर अगर बात करें तो जनाजा निकाल दिया कि वो भी टैक्स दे, ये भी टैक्स दे, वो भी दे। भाई इधर मोए फिर आएंगे बिजनेस लेके, वो तो या इंडिया पहले ही जा रहे हैं और मुल्कों में जा रहे हैं। वेयर डू यू स्टैंड? तो आप मेहरबानी कमल साहब समझाएं। नहीं, आप लोगों में कमल साहब सवाल मेरा सुन लीजिएगा। पाशा एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपके साथ आई एम श्योर के जो है गवर्नमेंट किसी ना किसी तरह के ऊपर इंटरेक्ट भी करती है, तो आपकी कोई इंटरेक्शन गवर्नमेंट के साथ हुई हो? आपके जो इस सेक्टर के लोग हैं, कोई तजावीज मांगी होंगे? गवर्नमेंट के अंदर काफी बाहर के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो डेफिनेटली आप लोगों से SIFC के साथ भी ये काम कर रहे हैं जी। कमल साहब, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, अनफॉर्चुनेटली जो पार्लियामेंटेरियंस हैं हमारे पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो आईटी सेक्टर में नहीं है, वो रिटेलर्स हैं, वो रियल एस्टेट में हैं, जहां पे हम देख रहे हैं कि जी एक्सचेंज ऑफ हैंड्स, फाइल ट्रांसफर, जो कि कोई रियल
कोई रियल इनकम पाकिस्तान की जनरेट नहीं होती फाइल ट्रांसफर से, ठीक है। कोई प्रोडक्टिव कैपेसिटी पाकिस्तान की नहीं बढ़ती। आईटी का एक ऐसा शोबा है जो कि इनोवेशन लेकर आता है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाता है, रियल इनकम बढ़ाता है, जहां पे सारी दुनिया जा रही है, जहां पे हमने देखा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल लो होती है, लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लो बैरियर टू एंट्री प्रोड्यूस करती है। उसकी वजह से लोग उसमें आ रहे हैं, इनोवेशन लेकर आ रहे हैं, और वो सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आपने उसी सेक्टर पे बेजा टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए, पूरी दुनिया उधर मूव हो रही है। बिल्कुल इस वक्त एआई की वजह से पूरी दुनिया ट्रांसफॉर्म होने वाली है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो अब आप पूरी दुनिया में हो रही क्या है, करती हैं? और आप जो है वो दूसरी तरफ जाना चाहते हैं। अच्छी तजावीज दे दी हैं कमल साहिबा ने। कमल साहिबा, हम जो वक्त की किल्लत का सामना, इंशाल्लाह आपसे आने वाले दिनों के अंदर भी राब्ता रहे, प्रोग्राम में आपको दावत देते रहेंगे। नाजरीन, जो बात कर रही हैं कमल साहिबा वो यही है कि डिजिटल इकोनॉमी को आपको जो है सपोर्ट करना पड़ेगा। और ये नाज़रीन अभी तजावीज़ हैं, बजट जब पास होना होता है तो उसके दौरान ये तजावीज़ चेंज भी हो सकती हैं। उम्मीद है गवर्नमेंट ये हमारा प्रोग्राम भी देखेगी और बाकी भी जो तजावीज़ लेंगी मुतलका जो सेक्टर के लोगों से, तो जाके उनके कंसर्न एड्रेस होंगे।